यार बोर्ड का नंबर 1 चैनल करेजी क्लासेस में आपका स्वागत है। आज हम देखेंगे प्रकाश का प्रवर्तन एवं अपवर्तन का भी आया क्वेश्चन। तो पहला क्वेश्चन देगा, मानव नेत्र के किस भाग पर किसी वस्तु का प्रतिबिंब बनते हैं? कॉर्निया पे, परितारिका पे, पुतली पे, रेटिना या दृष्टिपटल पे। तो इसका आंसर हो जाएगा रेटिना या दृष्टिपटल पे। ऑप्शन नंबर डी इसका सही हो जाएगा, रेटिना या दृष्टिपटल पे। कहाँ बनता है? तो रेटिना या दृष्टिपटल पे यहाँ बनता है। तो इसका आंसर जो है रेटिना या दृष्टिपटल पे। अगला क्वेश्चन देखिए, दोनों में प्रकाश के अपवर्तन के कितने नियम है? 1, 2, 3, 4। तो इसका आंसर जो है 2। प्रकाश के अपवर्तन के कितना नियम है? 2। तो यहाँ पे दिया गया है 2 आपतन कोण और परावर्तन कोण। तो इसका आंसर जो है 2। अगला क्वेश्चन देगा 3 में, प्रकाश के अपवर्तन के क्या कितने नियम? तो प्रकाश के अपवर्तन का भी 2 नियम है। ऑप्शन नंबर बी इसका सही हो जाएगा 2। अगला क्वेश्चन देगा 4 में, किस माध्यम में अपवर्तनांक का मान किसी माध्यम में अपवर्तनांक का मान होता है? साइन आई बटा साइन आर, साइन आर बटा साइन आई इंटू साइन आर, साइन आई प्लस साइन आर। तो इसका आंसर जो है साइन आई बटा साइन आर, साइन आई बटा साइन आर। तो इसका आंसर ऑप्शन नंबर ए, साइन आई बटा साइन आर। अगला क्वेश्चन देगा 5 नंबर में, एक उत्तल लेंस होता है। एक उत्तल लेंस कैसा होता है? सभी इस जगह से समान मोटाई, बीच की अपेक्षा किनारे की किनारे पर मोटा किनारे की अपेक्षा बीच में मोटा। इसका आंसर हो जाएगा उत्तल लेंस बोला है तो उत्तल लेंस ऐसा होता है। उत्तल लेंस ऐसा होता है तो किनारे में पतला होता है और बीच में मोटा होता है। तो इसका आंसर बीच की अपेक्षा किनारे में मोटा, किनारे की अपेक्षा बीच में मोटा है। तो इसका आंसर ऑप्शन नंबर सी, किनारे की अपेक्षा बीच में मोटा होता है। तो इसका आंसर जो ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन देगा 5 नंबर में, देखो ये है उत्तल लेंस, ये है उत्तल लेंस, ये है उत्तल लेंस ऐसा, और ये है अवतल लेंस कॉनकेव मिरर। तो इसका आंसर जो ऑप्शन नंबर सी, किनारे की अपेक्षा बीच में मोटा। अगला क्वेश्चन देखिए 6 नंबर में, सोलर कुकर में प्रयोग किया जाता है अवतल दर्पण का, उत्तल दर्पण का, समतल दर्पण का, उत्तल तथा अवतल दोनों दर्पण का। तो दर्पण में हो जाएगा अवतल दर्पण। ऑप्शन नंबर ए इसका सही हो जाएगा, अवतल दर्पण। तो चित्र के अनुसार देखिए यही है सोलर प्लेट, जो सौर ऊर्जा से हमारा खाना बनाता है। सौर ऊर्जा से इलेक्ट्रिसिटी भी प्राप्त होता है, तो सौर ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तन करता है। तो इसका आंसर जो ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन है, प्रकाश तरंग का उदाहरण है ध्वनि तरंग का, विद्युत चुंबकीय तरंग का, परावैंगनी तरंग का, इनमें से कोई नहीं। तो इसका आंसर हो जाएगा विद्युत चुंबकीय तरंग का। ऑप्शन नंबर बी इसका सही हो जाएगा, विद्युत चुंबकीय तरंग का उदाहरण। अगला क्वेश्चन जाएगा 8 नंबर में, कौन सा लेंस अपसारी लेंस भी कहा जाता है? अपसारी लेंस कहा जाता है यानी कि डाइवर्जिंग मिरर। तो इसका आंसर जो है डाइवर्जिंग कौन करता है? तो अवतल लेंस करता है। अवतल लेंस ऐसा होता है, इसमें प्रकाश आता है और डाइवर्ज हो जाता है, प्रकाश आता है और डाइवर्ज हो जाता है। इसे कहा जाता है एक सीधी जो वक्रता केंद्र होता है। तो इसका आंसर जो है अवतल लेंस। ऑप्शन नंबर ए इसका सही हो जाएगा, अवतल लेंस। अगला क्वेश्चन आएगा 9 नंबर, निम्नलिखित में से कौन उत्तल लेंस की फोकस दूरी जिसकी वक्रता त्रिज्या होता है? तो उत्तल लेंस की फोकस दूरी आर बराबर दिया गया 32 सेंटीमीटर। एफ बराबर क्या होता है? आर बटा 2, तो 32/2 हो जाएगा 16 सेंटीमीटर। ये प्लस में होगा 16 सेंटीमीटर प्लस में। तो उत्तल लेंस का फोकस दूरी कैसा होता है? तो धनात्मक होता है, पॉजिटिव होता है। तो इसका आंसर जो 16 सेंटीमीटर। ऑप्शन नंबर सी इसका सही हो जाएगा 16 सेंटीमीटर। अगला क्वेश्चन देगा, लेंस की क्षमता का ऐसा मात्रक होता है। तो लेंस की क्षमता का ऐसा मात्रक डायोप्टर होता है। तो ऑप्शन नंबर ए इसका सही हो जाएगा, डायोप्टर। अगला क्वेश्चन देगा 11 नंबर में, प्रकाश गमन करता है सीधी रेखा में, तिरछी रेखा में, टेढ़ी मोटी रेखा में? कमेंट करके जल्दी बताओ। तो प्रकाश गमन करता है सीधी रेखा में। ऑप्शन नंबर ए इसका सही हो जाएगा, सीधी रेखा में। अगला क्वेश्चन देगा 12 नंबर में, उत्तल दर्पण के सामने के एक वस्तु को रखा गया है जिसके प्रतिबिंब की प्रकृति कैसी होगी? उत्तल दर्पण के सामने, उत्तल दर्पण कैसा होता है? उत्तल दर्पण ऐसा होता है। उत्तल दर्पण के सामने किसी वस्तु को रखा गया है, उत्तल दर्पण यहाँ पे किसी वस्तु को रखा गया है, तो इसके ये काल्पनिक होता है और सीधा होता है और छोटा होता है। तो ऑप्शन नंबर ए इसका सही हो जाएगा, काल्पनिक, सीधा और छोटा। उत्तल दर्पण में हमेशा काल्पनिक प्रतिबिंब बनता है और छोटा प्रतिबिंब बनता है। तो ऑप्शन नंबर ए इसका सही हो जाएगा, काल्पनिक, सीधा और छोटा। उत्तल दर्पण में कैसा बनता है? काल्पनिक, सीधा और छोटा। अगला क्वेश्चन है, इनमें से कौन दर्पण का सूत्र होता है? दर्पण का सूत्र कौन होता है? 1/v प्लस 1/u बराबर 1/v
एफ होता है। तो इसका आंसर बताओ जल्दी कमेंट करके। ऑप्शन नंबर ए इसका सही हो जाएगा। 1/v प्लस 1/u बराबर 1/f। ऑप्शन नंबर ए इसका सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आ गया 14 नंबर का। निम्नलिखित में किस लेंस को अभिसारी लेंस कहा जाता है? अभिसारी मतलब कन्वर्जिंग लेंस। तो कन्वर्जिंग कौन करता है? उत्तल लेंस को कन्वर्जिंग लेंस कहते हैं। उत्तल लेंस ऐसा होता है, यह किसी भी आती हुई किरण को फोकस की ओर मोड़ देता है। तो यहाँ पे जो अभिसारी करता है उसे ही अभिसारी लेंस कहा जाता है। तो उत्तल लेंस हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए इसका सही हो जाएगा, उत्तल लेंस। अगला क्वेश्चन था 15 नंबर में। दर्पण के सामने किसी भी दूरी पर स्थित वस्तु का प्रतिबिंब सीधी प्रतीत होता है, तो वह दर्पण है। तो किसमें होता है? तो समतल दर्पण में सीधा प्रतिबिंब होता है और बराबर वस्तु के बराबर होता है, और इसमें काल्पनिक प्रतिबिंब बनता है और सीधा प्रतिबिंब बनता है। तो ऑप्शन नंबर ए इसका सही हो जाएगा, केवल समतल दर्पण में। अगला क्वेश्चन रहेगा, निम्नलिखित में किस माध्यम में प्रकाश की चाल सबसे अधिक होगा? कांच में, पानी में, लोहा में, निर्वात में। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, कांच में। ऑप्शन नंबर ए इसका सही हो जाएगा। सॉरी, प्रकाश की चाल पूछ रहा है, तो निर्वात में प्रकाश की चाल सबसे अधिक हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी इसका सही हो जाएगा, निर्वात में। अगला क्वेश्चन है, अवतल दर्पण के सामने वस्तु को कहाँ रखा जाए ताकि प्रतिबिंब उल्टा, वास्तविक और समान आकार का? अवतल दर्पण पूछ रहा है, तो अवतल दर्पण कैसा होता है? अवतल दर्पण ऐसा होता है। अवतल दर्पण में अवतल दर्पण ऐसा होता है, ऐसा। अवतल दर्पण में वस्तु को कहाँ पर रखा जाए? वास्तविक और समान आकार का। समान आकार का बोल रहा है, तो वो वक्रता केंद्र पर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी इसका सही हो जाएगा, वक्रता केंद्र पे। ये चैनल पर नया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दे। तो यही वक्रता केंद्र पर रखा जाएगा, तो समान आकार का बनेगा और सेंटर पे बनेगा। तो इसका आंसर हो जाएगा वक्रता केंद्र पे। अगला क्वेश्चन रहेगा 18 नंबर। एक गोलीय दर्पण की फोकल दूरी प्लस 20 सेंटीमीटर है, तो यह गोलीय दर्पण कैसा है? तो एफ बराबर, एफ इसका किसमें है? पॉजिटिव में। तो इसका आंसर हो जाएगा उत्तल दर्पण। ऑप्शन नंबर ए इसका सही हो जाएगा, उत्तल दर्पण। तो अगला क्वेश्चन रहेगा 19 नंबर में। तालाब का जल कम गहरा दिखाई देता है, ये किसके कारण? तो कम या ज़्यादा गहरा दिखाई देता है अपवर्तन के कारण। अगर किसी बाल्टीन में पेन टेढ़ा दिखाई देता है, वो किसके कारण? अपवर्तन के कारण। ऑप्शन नंबर सी इसका सही हो जाएगा। चैनल पर नया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दे और दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें। तो मिलते हैं नेक्स्ट डे। जय हिंद, जय भारत।